हेलो बच्चों, तो स्वागत है अपने प्यार से यूट्यूब चैनल कोटा केमिस्ट्री पे। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन। हम लोग कर रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी मेथड से बेटा सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन में जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उनमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, ये रिएक्शन आपको देखकर लगेगा कि हमारे पास डाइनोफाइल्स हैं और ये हमारे पास डाइईन से बेटा, मतलब रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा? डील्स एल्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सभी लोग समझ गए होंगे। ये जो बात हो रही है ये डील्स एल्डर रिएक्शन की बात हो रही है बेटा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कहता है और इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर मैच करना है। तो उम्मीद करते हैं आपने आंसर कर लिया होगा बेटा, आपका आंसर आ गया होगा। चलिए आंसर को मैच करते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। मैं अगर रिएक्शन पे जाता हूं तो सबसे पहले रिएक्शन में देखूंगा कि जो हमारे पास डाइनोफाइल्स होते हैं बेटा, डाइनोफाइल्स जो हमारे पास होते हैं उनका नेचर डील्स एल्डर रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। हमारे पास एक ये डाइनोफाइल्स है, एक हमारे पास ये डाइनोफाइल्स है। तो डाइनोफाइल्स हमेशा हमारे पास कैसा होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ खूब सारे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेटा डाइन्स में। तो हमारा जो डाइन्स है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। सबसे मेजर बात ये हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए और ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बेटा रिच होना चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास डाइन्स है वो रिएक्शन कैसे करता है। तो सभी लोग जानते हैं, मान लो हमारे पास डाइन्स कुछ इस टाइप से गिवन है और ये पाई बॉन्ड है बेटा। तो जो इसमें हीट प्रेजेंट है, जिसमें हीट प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। और सभी को अगर रेजोनेंस बेटा आता होगा, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन करना आता होगा, तो आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ बेटा प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा? अब हमारे पास ये जो डाइन्स इस टाइप से प्रेजेंट हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन रिच जो हमारे पास यहाँ पर क्या है डाइन्स है, ये क्या करेगी? इस डाइनोफाइल्स पे क्या करेगी बेटा? अट्रैक्शन दिखाएगी, इंटरेक्ट करी जाके बेटा यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। अब हमारे पास एक तो पाई बॉन्ड ये है बेटा डाइनोफाइल्स में और एक हमारे पास पाई बॉन्ड ये है। तो अब ये हमारे पास जो डाइन्स गिवन है ये किस पर अप्रोच दिखाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग देखेंगे, जैसा हमने बताया कि हमारे पास जो डाइनोफाइल्स है उसमें रिएक्शन वहां पर होती है या अप्रोच जो है वहां डाइन्स दिखाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो आप लोग देखेंगे ये हमारे पास जो मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है बेटा, मेथॉक्सी ग्रुप की प्रेजेंस में कौन सा इफेक्ट आएगा? मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा, प्लसम इफेक्ट लग जाएगा बेटा। और प्लसम से हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जबकि हमको चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होनी चाहिए। अगर हम इस पे बात करते हैं तो Me लगा है मिथाइल ग्रुप या तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा और हमको पता है ये प्लस H भी इफेक्ट दिखाएगा। तीन यहाँ पर क्या है बेटा? अल्फा H प्रेजेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, डोमिनेट कौन करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन कौन डोमिनेट करेगा? सभी को पता होगा बेटा, कॉन्सेप्ट अगर आपके पिछले क्लियर है बेटा तो आप देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है बेटा आई इफेक्ट से, और मेसोमेरिक इफेक्ट तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन से। तो हम लोग जानते हैं कि मेसोमेरिक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में? हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे इसमें, यहां पर जो हमारे पास ये डाइनोफाइल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लो होगी हमारे पास में, तो ये हमारे पास जो डाइन्स है इस पाई बॉन्ड की तरफ अप्रोच दिखाएगा, इस पाई बॉन्ड की तरफ अप्रोच दिखाएगा। जब इस पाई बॉन्ड की तरफ अप्रोच दिखाएगा
ये बॉन्ड बेटा इस साइड ब्रेक होगा, तो इस साइड अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम लोग पाई बॉन्ड का जो कंजुगेशन ऐसे दिखा रहे थे, या हो सकता है ऐसे भी दिखा लेते। देखिएगा जरा ध्यान से कि अगर हम ये पाई बॉन्ड बेटा इस साइड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम ऐसे दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या आ रहा था बेटा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो रही थी। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो रही थी बेटा, तो माइनस चार्ज यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। तो ये जो है इनके बीच एक इंटरेक्शन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इनके बीच क्या होगा बेटा, एक इंटरेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंटरेक्शन क्रिएट हो जाएगा मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है बेटा वो क्या बनने वाला है, तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, OMe, यहाँ कुछ नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा ज़्यादा हो रही थी। इसका ऑक्सीजन ये हमारे पास प्रेजेंट है, इसका पाई बॉन्ड बेटा ब्रेक हो चुका है, और ये हमारे पास Me है, ठीक है ना, और ये हमारे पास बेटा H है, और यहाँ पर क्या हुआ है, हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये ग्रुप जुड़ चुके हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेचुरेटेड हो चुके हैं बेटा, ये सेचुरेटेड हो चुके हैं, तो इनको हम लोग ऐसे टेट्राहेड्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास इधर Me जुड़ा हुआ है और ये हमारे पास H जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन एटम आ रहे हैं उसके साथ में, तो ये हमारे पास 4 कार्बन कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास क्या बेटा, ये जो है इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बेटा फॉर्म हो रहा है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर पहले से हमने देखा कि जब ये बेटा कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चर में दिखाया था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट होगी, तो यहाँ पर कुछ ऐसा रेजोनेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैं इधर बना देता हूँ बेटा, कुछ ऐसा आ जाएगा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर आ जाएगा बेटा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन आप देखेंगे। क्या क्लियर हो रहा बेटा सभी को? तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। ध्यान देना बेटा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। दिस इज सिंगल बॉन्ड, बात अभी खत्म नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, आंसर गिवन है बेटा, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री को भी यूज किया गया है। अब हम लोग देखते हैं जरा स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है। स्टीरियो केमिस्ट्री ये कहती है कि जो हमारे पास डायनोफाइल्स होते हैं, डायनोफाइल्स में क्या होता है बेटा, ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया, अगर सिस पे है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस पे है तो ये बेटा ट्रांस प्रोडक्ट बनाएंगे। स्टीरियो स्पेसिफिक है। चलिए भाई जरा देखते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैकेनिज्म में आगे बढ़ता हूँ बेटा, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आसानी से बेटा कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर Me प्रेजेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये Me प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो बेटा H होगा, ठीक है, ये H होगा। ये जो कार्बन है बेटा sp2 हाइब्रिड है, ये वाला कार्बन भी आप देखेंगे sp2 हाइब्रिड है। अगर ये sp2 हाइब्रिड है, ये sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सभी को पता है प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, मतलब इस रिंग के साथ में ये हमारे पास Me H दोनों इस टाइप से जुड़े होंगे, मतलब दोनों एक साइड से जुड़े होंगे। तो ये हमारे पास जो डाइंस है या तो अबव द प्लेन जाएगा या तो बिलो द प्लेन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? या तो डाइंस अबव द प्लेन जाएगा रिंग के ऊपर से, या तो बिलो द प्लेन आएगा, बिकॉज जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है वो प्लेनर है बेटा। तो जो MEH है, अगर ये अबव द प्लेन जाएगा तो ये दोनों Me और H, जो Me और H है बेटा, ये दोनों क्या होंगे बेटा, ये बैक साइड में चले जाएंगे, डैश पोजीशन हो जाएगी, डैश पोजीशन हो जाएगी। अगर ये क्या होगा, बिलो द प्लेन आएगा बेटा, तो Me और H ये ऊपर की साइड आएंगे, अबव द प्लेन हो जाएंगे। कुल मिला के कहना ये है कि ये तो या तो सिस प्रोडक्ट बनेगा अबव द प्लेन से, या तो सिस प्रोडक्ट बनेगा बिलो द प्लेन से। यानी कि आंसर क्या हो सकता है? आंसर हमारा हो सकता है कि या तो ये दोनों बेज पे मिलेंगे आपको, या तो आपको दोनों बेज पे मिलेंगे बेटा, ठीक है ना, और या तो दोनों आपको डैश पे मिलेंगे, दोनों डैश पे मिलेंगे। ये प्रोडक्ट आंसर हमारा देखने को आएगा। तो या तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा, या हो सकता है कि आपको आंसर कुछ इस टाइप को देखने को मिल जाए, दोनों आपको डैश पे देखने को मिल जाए, ठीक है ना।
आप देखते हैं कि आंसर गिवन क्या है, किस टाइप से आंसर आपको गिवन है बेटा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कहाँ पे बेटा है, MEO है और H है, ठीक है ना। ये वेज डैश नहीं हो सकता बिकॉज हम देख सकते हैं बेटा वेज डैश नहीं हो सकता, ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है ना, ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर सिस है, और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया है बेटा, सिस है और हमारे पास में इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग देखेंगे बी ऑप्शन को, तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है इसने क्या किया बेटा, इस साइड से अप्रोच दिखाया बेटा, इस साइड से अप्रोच दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए आंसर सही नहीं होगा बिकॉज इसमें ME को कहाँ लगा दिया है, ME को यहाँ लगा दिया बेटा, तो ये भी रॉन्ग हो गया है। आप देखेंगे इसमें तो ये तुम्हारा H और ये बेटा MEO ट्रांस पे है, क्या बात समझ में आ रही है, ये बेटा ट्रांस पे है, इसमें ME को डबल बॉन्ड पे लगा दिया, ऐसा कुछ भी आंसर में नहीं है। और हम लोग सी ऑप्शन देखेंगे तो फिर से एक बार ट्रांस प्रोडक्ट दे दिए हैं जो कि नहीं होंगे बेटा, ME और ये बेटा ट्रांस पे नहीं होंगे, ठीक है ना। और ME बेटा ये यहाँ पर देखेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पर कुछ मिस है, अभी शायद इनकम्प्लीट दिया गया है, ये इनकम्प्लीट है बेटा, यहाँ पर पाई बॉन्ड होना चाहिए था, यहाँ पर पाई बॉन्ड होना चाहिए था, और यहाँ भी पाई बॉन्ड और यहाँ भी पाई बॉन्ड होना चाहिए था, ठीक है ना, इस टाइप से होना चाहिए था। तो हमारे लिए ऑप्शन देखेंगे, हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी पार्ट सही हो जाएगा। हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी पार्ट सही हो जाएगा। यानी ये तो या तो दोनों बेटा क्या हो सकते थे, बेज पे हो सकते थे, या दोनों डैश पे हो सकते थे, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर बेटा ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, धमाकेदार तो बोल सकते हैं बोलने के लिए बेटा। तो हमें क्या करना था बेटा, रिएक्शन को थोड़ा सा आइडिया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए इज डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी पार्ट सही हो जाएगा। चलिए एक धमाकेदार क्वेश्चन को हमने खत्म किया। हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे से क्वेश्चन या एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आज का क्वेश्चन आपने देखा काफी ज्यादा आसान था, डील्स एल्डर रिएक्शन पे था, हमारे पास डायनोफाइल्स और डाइंस दिया था, उसके रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा सा आइडिया अगर आपको है तो आप आसानी से क्या करेंगे, प्रोडक्ट बता देंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही था बेटा, डी ऑप्शन सही था। चलते हैं बेटा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में एक नई अप्रोच के साथ और एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ।